बेहद खास दिन है क्योंकि आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। आज यानी 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1984 से हुई थी। और अगर बात करें कि इस वर्ष के इस दिन की यानी राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है और विषय क्या है, तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। और साथ ही इस साल की थीम है युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। तो हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सबसे पहले हमारे अंदर ही तो आती हैं। इसलिए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। और उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रेरक जो उद्धरण है, कोटेशन है, वो है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आइए अब आपको आगे सुनाते हैं एक और देशभक्ति गीत। ये है कि जो युवा शब्द है तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। और आप जानते ही हैं कि जो युवा शब्द है, अगर हम इसका उल्टा करें तो इसका अर्थ होता है वायु, यानी हवाओं का रुख बदलते जो युवा होता है वो। और शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि आप हमें 100 यानी 100 युवा दे दो, हम इस विश्व को बदल देंगे। इसलिए आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए जिससे स्वामी विवेकानंद जी की पहचान और ख्याति यानी प्रसिद्धि पूरे दुनिया में हो गई थी। और वो पल था सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण की पूरी दुनिया में जमकर प्रशंसा हुई थी और इससे भारत देश को एक नई पहचान मिली थी। और इस तरह से आप जानते ही हैं कि भारत सरकार की ओर से 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस
को मनाए जाने की मान्यता दी गई थी। और एक छोटी सी कहानी है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई, और मुझे लगता है ये बेहद प्रेरक कहानी है। और कहानी सिर्फ इतना है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से, उनके भाषणों से एक अमेरिकी महिला बेहद प्रभावित हो गई, और वो एक बार उनसे मिली और उनसे कहने लगी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्र सेवा में निकला हूँ, और मैं तो इंसानियत की सेवा में निकला हूँ, मेरे लिए शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस महिला ने कहा कि तब तो मेरा एक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा स्वामी जी। तो उन्होंने बोला वो क्या? तब उस महिला ने कहा कि दरअसल मेरा एक सपना था कि मेरे पास आप जैसा ओजस्वी और तेजस्वी पुत्र हो। तो इस बात पर स्वामी जी बेहद मुस्कुराए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी सी बात, तो इसमें आपको इतना हताश और निराश होने की क्या आवश्यकता है? आप आज से, बल्कि अभी से हमें अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लीजिए। अब इस बात को सुनकर वो महिला बेहद प्रभावित हुई और बहुत हंसी। यानी इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में तेज था, ओज था, और यही युवाओं को एक अलग पहचान देती है कि युवाओं को अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और अब आइए इस युवा स्पेशल कार्यक्रम में आखिरी में सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत। इस कार्यक्रम के आखिर में आपको बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशन को लेकर, यानी शिक्षा को लेकर क्या कहना था। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है, आत्मनिर्भरता है। शिक्षा वो होती है जो हमें एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाती है, ताकि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम आए। तो इसी प्रेरक विचार के साथ अपने इस दोस्त अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर कभी किसी न किसी कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं समाचार। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए।